सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारा है 101 रूल नंबर 101। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ चीजें वर्ब्स के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके हम इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे एक्टिव पैसिव नरेशन। उसके बाद हम कवर करेंगे जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव को अच्छे से, हु प्लस हुम अच्छे से, और उसके बाद हमारी सारी चीजें हो गई हैं खत्म। क्वेश्चन टैग भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो मोडाल वर्ब्स को देखते हैं। आपको मालूम है, पहले तो मैं आपको वर्ब्स के बारे में बता दूं। वर्ब्स होती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखो एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो टाइप्स की वर्ब्स आती है, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में दो टाइप की वर्ब आती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है मोडाल ऑक्सिलरी या मोडाल वर्ब कह लो। ठीक है ना, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मोडाल के बारे में बता रहा हूँ। मोडाल वर्ब क्या क्या होती है? कैन, कुड, ये, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नॉट, विल, वुड, यूज टू, आउट टू। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है? हैज, हैव, इज, एम, आर, बी की फॉर्म्स होती है सारी के सारी। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी आपकी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बीन, बीइंग, ये सब। ठीक है, तो आ जाओ जरा हम मोडाल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। देखो मोडाल जो वर्ब्स होती है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब अपने साथ क्या लेती है? V1 लेती है। ये सब अपने साथ V1 लेती है। हमेशा ध्यान रखना, जो टू होगा ना प्रेपोजिशन, वो दो ही मोडाल के साथ यूज होता है। एक होता है यूज्ड, एक मोडाल होती है आपकी यूज टू। तो यूज टू जो मोडाल है आपकी, इसके यूज के साथ टू आता है जो कि अपने साथ V1 लेती है, और कई बार V1 प्लस ING लेती है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, तो ध्यान रखना यूज के साथ टू आता है, और एक आपका मॉडल होता है आउट टू। ठीक है, आउट के साथ टू आता है। बाकी कैन टू, कुड टू, ये सब नहीं होता। इन सब के बाद सीधा V1 आता है, और इन सब के बाद यूज टू के बाद V1, आउट टू के बाद भी V1। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब के साथ क्या आता है? V1 आता है। मोडाल आपके क्या है? मोडाल वर्ब्स हैं। जैसे कि हमने देखा दे कैन विन द रेस, कैन है, कैन के बाद सीधा क्या है? V1 आया। कैन मोडाल है, V1 आ गया, बिल्कुल सही है सेंटेंस। मगर यहां देखो ही विल टू फिनिश द वर्क, विल भाई क्या है? विल आपका मोडाल है, डायरेक्ट आपका V1 आना चाहिए था। विल के साथ टू नहीं आता, सिर्फ दो ही मोडाल है जिनके साथ टू आता है। वो क्या क्या आपका? यूज टू है और आउट टू है। तो क्या होगा? ही विल फिनिश द वर्क, टू हट जाएगा। 101 रूल हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको मैं और चीजें भी बता दूं। देखो ही शुड मस्ट डू इट। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो शुड भी आपका मोडाल है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज बताता हूँ, ये देखो शुड भी मोडाल है आपका, और यहाँ पर आपका मस्ट भी मोडाल है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ही शुड मस्ट डू इट। कभी भी दो मोडाल, ध्यान रखना, कभी भी दो मोडाल साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल गलत। अगर दो मोडाल को आपने साथ में लिखना है तो आपको कोई ना कोई कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मतलब सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अगर मुझे दो मोडाल लिखना है कि ही शुड, उसे ऐसा करना चाहिए, और ही मस्ट ऐसे एम्फेसिस देने के लिए भी लिखना है, तो मुझे इस शुड और ये जो मोडाल है अपना मस्ट, इनके बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ेगा एंड। तो मैं लिख सकता हूँ ही शुड एंड मस्ट डू इट, तो ये करेक्ट है। ठीक है, मगर एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन ओनली कम टुगेदर विद कंजंक्शन ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। शुड एक भी मोडाल है, मस्ट भी एक मोडाल है, V1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, मगर एंड ए आएगा तो ही ये दोनों आ पाएंगे, और दोनों के लिए एक ही आपका वर्ब लगेगा, तो एक वर्ब यहाँ पे काफी है। ठीक है, मगर अगर ये प्राइमरी एक्सुलरी होती और ये मोडाल होता तो अलग अलग लिखना पड़ जाता, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। देखो मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, मीरा कर सकती है और वो करेगी मेरी हेल्प। कैन भी एक मोडाल है, विल भी एक मोडाल है, एंड से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। एंड से जुड़ के मतलब कंजंक्शन एंड, बट इनसे जुड़ के आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक साथ वैसे नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कम लोग ही बात करते हैं मेरे भाई, डेयर और नीड के बारे में। ठीक है, डेयर और नीड ना क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। देखो डेयर एंड नीड, ठीक है, डेयर एंड नीड ना, तो देखो डेयर और जो नीड है ना, डेयर और नीड आपका मोडाल भी होती है ये, और ये आपकी मेन वर्ब भी होती है। देखो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये मेन वर्ब, ये आपकी मोडाल कैसे होगी। जब आपने मोडाल समझ लिया तो आप मेन वर्ब आराम से पेपर में बता दोगे डेयर नीड मेन वर्ब है या मोडाल है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे इसने लिखा डेयर नीड, ठीक है, डेयर नीड है ना, देखो मोडाल है। डेयर और नीड मोडाल तब होगी, हमेशा ध्यान रखना, पहला पॉइंट, जब डेयर और नीड के बाद क्या लगाओ? नॉट लगाओ। जब डेयर और नीड के बाद नॉट लगा हो तो ध्यान रखना हमेशा ये क्या होगी? हमेशा ये आपका मोडाल होगी, मोडाल फॉर्म। ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये मोडाल होगी तो ये कब होगी। ठीक है,
जब डेयर और नीड के बाद नॉट लगाओ तो ये मोडाल होती है। दूसरा, जब डेयर और नीड का यूज हो रहा हो इंटेरोगेटिव फॉर्म में, एज अ मेन वर्ब बन के ये क्या हो रहा हो, इंटेरोगेटिव वर्ब की, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में इन्हीं को लेके पूछा जाए क्वेश्चन में, अभी एग्जांपल भी दूंगा, तो ये क्या होती है, डेयर और नीड आपकी मोडाल होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई आप लोगों के लिए, डेयर और नीड मोडाल भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। मोडाल कब होती है, जब इनके पीछे नॉट लगाओ, ठीक है, तो डेयर और नीड मोडाल होगी, ठीक है। और जब डेयर और नीड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव से इनका क्वेश्चन बन रहा है इन वर्ब्स से की हेल्प से, तो ध्यान रखना है मोडाल होती है। अरे सर ये तो ठीक है हम समझ गए मोडाल होती है, तो फिर हमें करना क्या, जब ये मोडाल होगी ना तो हमेशा ध्यान रखना है मोडाल है तो ना ही आप इनमें एस और ईएस लगा सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ना ही आप इनके बाद टू प्रपोजिशन का यूज करोगे, और एरर इसी में आता है। एरर कैसे आएगा, इनके साथ टू लगा हुआ आएगा, एस और ईएस लगाएगा। आपको ये देखना है कि अगर ये मोडाल फॉर्म में है, तो अभी मैंने आपको पहले बेसिक में बताया है यहाँ पर कि भैया मोडाल तो अपने साथ सिर्फ एक ही वर्ब लेती है, क्या, वी1 डायरेक्ट। तो भैया टू कैसे आ जाएगा, टू नहीं आएगा। और मोडाल का कभी भी सिंगुलर एस और ईएस लगा के हम नहीं बनाते, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। जब ये वाले दोनों केस ना हो तो समझ जाना डेयर और नीड क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो आप इसका सिंगुलर, प्लूरल, एस और ईएस जो लगाना चाहो सब कुछ लगा सकते। सर हमें थोड़ा बहुत ही समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया, नहीं आया मेरे भाई, तो आओ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इधर देखो, डेयर और नीड एग्जाम्पल देखते हैं एज अ मोडाल। जैसे मैंने आपको बताया जब इनके साथ नॉट लगाओ बाद में, जैसे मैंने बोला ही नीड नॉट, ये नीड नॉट है ना, ही नीड नॉट, तो ये मोडाल है। इनके इसके बाद वो आया नॉट, तो ये मोडाल हो गई, नीड नॉट, ठीक है। मोडाल के बाद तो वी1 आता है, मैंने अभी बताया, तो क्या होगा, डू आएगा खाली। अगर इसमें हम एस लगा दूंगा, मैं अगर ऐसे लिखूंगा ही नीड्स नॉट, तो ये एरर हो गया, नहीं गलत है। ना ही इनमें इनमें एस लगा सकता हूं, एस और ये जब ये मोडाल होगा, ना ही मैं इनके बाद टू लगा सकता हूं, तो ही नीड नॉट डू इट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और देख लो, शी डेयर नॉट, जैसे डेयर नॉट आ गया, ये मोडाल है, तो इसके बाद वी1 आएगा, वी1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, शी डेयर नॉट मीट यू। ये मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया आपको। आ जाओ अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव का। डेयर ही बाय अ कार, डेयर ही स्टार्टिंग ही मोडाल से हो रही है, और क्या हो रहा है आपका, डेयर और नीड क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये मोडाल है डेयर, इसमें नॉट लगाना जरूरत नहीं है। डेयर ही बाय अ कार, ये भी मोडाल है। नीड ही गो नाउ, ये भी मोडाल है। तो मोडाल समझ में आ गया। जब भी ये मोडाल होगा तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी ये मोडाल होगा, मोडाल के साथ आप कभी भी टू ही नहीं लगाओगे इस केस में, और एस और एस नहीं लगेगा इन वर्ब्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये मेन वर्ब कैसे होगी। मेन वर्ब कैसे होगी, मेन वर्ब जब ये नॉर्मल यूज हो रही हो, जैसे मैंने बोला कि मुझे चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला उन्हें चाहिए, उसे चाहिए, उन लोगों को चाहिए, दे नीड सम मनी, दे सब्जेक्ट हुआ, नीड यहाँ पे क्या हुआ, नीड एक्ट कर रहा है एज अ मेन वर्ब, ठीक है। क्या चाहिए, मनी चाहिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, दे नीड सम मनी। इसमें ही नीड्स यू, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो आपने नीड में एस लगा दिया, क्योंकि नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो क्या हो गया, ही नीड्स यू, ठीक है ना, उसे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है ना, तो ये आपके हो गया मेन वर्ब। दे डू नॉट नीड एनी मनी, तो ये नीड यहाँ पे क्या, मेन वर्ब है। अब कुछ बच्चे नॉट लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो डू नॉट का नॉट यहाँ पे एडवर्ब वो नेगेशन की तरह काम कर रहा है, मगर ध्यान रखना मैंने बोला मोडाल तब होगा जब नॉट बाद में लगेगा, यहाँ तो पहले है। ये भी आपका मेन वर्ब है, डू प्लस नॉट प्लस वी1 आपको पता ही है, तो ये आपका सारा मेन वर्ब की तरह हो गया। एरर्स में अब आपका डेयर और नीड का टॉपिक भी खत्म हो गया। ऐसे में इन्फिनेटिव पार्टिकल जेरेंट भी बड़े तरीके से खत्म कराऊंगा, रटवा दूंगा, सब टेंशन मत लो, ठीक है। बस लाइक शेयर ठोक देना और आगे बढ़ा दो इस वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारी प्राइमरी और मोडाल वर्ब आती है तो हमें दोनों के लिए, देखो जब मोडाल मोडाल मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, इधर देखो, ये भी मोडाल है, ये भी मोडाल है, ये भी मोडाल है, ये भी मोडाल है। जब दो मोडाल को एंड से जोड़ा जाए तो एक ही वर्ब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई दिक्कत नहीं, मगर जब आपका प्राइमरी कोई प्राइमरी वर्ब्स क्या क्या होती है, बी वाली, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये भी सारी, ठीक है ना। तो जब प्राइमरी जो आपकी वर्ब है वो लिखी जाए और कंजंक्शन से मोडाल लिखी जाए, तो ध्यान रखना प्राइमरी अपने बाद अपने लिए एक स्पेसिफिक वर्ब लेगी, मेन वर्ब, और मोडाल भी अपने साथ स्पेसिफिक वर्ब लेगी, मेन वर्ब, क्योंकि ये तो है हेल्पिंग वर्ब्स ना दोनों की दोनों। भैया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। अब इधर देखो, he has done and will do a lot of work, ये एंड से पहले हैज जोड़ा, ये प्राइमरी है, तो इस हैज के लिए यहाँ पे डन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज तो V3 लेता है, ये देखो वर्ब आ गई। जब एंड से मोडाल जोड़ा है, मोडाल जोड़ा है, तो मोडाल के लिए भी V1 आता है, मोडाल तो अपने साथ V1 लेगा, तो मोडाल का ये डू आ गया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। he has done and will do a lot of work, करेक्ट है। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड, ये गलत है। अब बताओ सही कैसे होगा, अरे भैया हम सीधा लिखेंगे मीरा
एंड से हमें पता चल गया, एंड से एक प्राइमरी वर्ब को जोड़ रहे हैं, एक मोडाल को जोड़ रहे हैं, मोडाल के साथ तो V1 आ रहा है, तो इसी V1 वाली वर्ब के लिए हमें यहाँ पे एक वर्ब चाहिए होगी, तो हैज के बाद V3 आता है, तो वर्क का V3 फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म वर्कड हो जाता है। तो क्या हम क्या लिखेंगे, मीरा हैज वर्कड, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर देखो, मीरा हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड, एंड विल वर्क हार्ड। अब सही है, इस हैज के बाद भी V3 चाहिए जो कि वर्कड आ गया और विल वर्क है। सिंपल था, क्या था इसमें, क्या दिक्कत है, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा 5-6, आपको पता मैं कराता हूं हमेशा। नेक्स्ट, टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर टेक्स सेपरेट वर्ब्स। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है दो हो और वो नंबर्स हो, तो वो अगर कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, बट एंड इन सब से भी जुड़ रहे हैं कंजंक्शन, तो ध्यान रखना हर एक नंबर अपने लिए एक डिफरेंट वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने बोला टू वर इंटेलिजेंट बट वंडल, भाई दो तो इंटेलिजेंट थे, ये दो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, मगर वन यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, तो ध्यान लग रहा है नंबर है टू, इस टू के लिए प्लूरल है तो मैं यहाँ पे वर लगा रहा हूं, अपने आप ही सेंटेंस में दे रखा टू वर इंटेलिजेंट बट वन के लिए वर्ब क्या, कुछ नहीं है, तो मुझे देखना सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसमें वर लगा रहा है, वर होता है प्लूरल के लिए, तो वर वाला ही फॉर्म ऐसा कुछ, यही पास्ट वाला फॉर्म जो मेरा सिंगुलर के लिए हो तो वो क्या होता है वन के लिए क्या लगेगा वॉस। मतलब इस नंबर के लिए जब ये नंबर सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके लिए अलग वर्ब, जब ये सब्जेक्ट तो इसके लिए अलग वर्ब, तो क्या होगा टू वर इंटेलिजेंट बट वन वॉज डल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो एक बार, वन वॉज ब्यूटीफुल, वन एक नंबर है, एक आ रहा है वॉज, ठीक है, वन वॉज ब्यूटीफुल बट टू, यहाँ पे दो आ रहा है तो टू के लिए क्या होगा, टू के लिए वर्ब चाहिए, तो वॉज यहाँ पे वन के लिए है तो टू के लिए क्या हो जाएगा वर्ब, बट टू वर अगली। क्लियर है, मजा आ गया। चलो देखो, कंफ्यूजिंग पेयर क्या पढ़ेंगे अब हम, कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ेंगे, आ जाओ। क्या कह रहा है, बियर बोर बॉन, ठीक है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बियर की ना सेकंड फॉर्म होती है बोर, और इस बियर की भी सेकंड फॉर्म होती है बोर, ध्यान से समझना। इस बॉर्न का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना ही वॉज बॉर्न इन 1990, तो वो पैदा हुआ, इस बॉर्न का मतलब होता है टू गिव बर्थ, तो इनका यूसेज ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, बियर बोर बोर्न, इनका मतलब होता है सहना, टू टॉलरेट करना, ठीक है। एक बर्थ होती है आपकी बी, जो बर्थ होती है ना, एक होता है BIRTH, एक होता है BERTH, एक बर्थ होता है ट्रेन, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एक होता है बियर, एक का मतलब बर्थ वाला, एक का मतलब सहना, दोनों की सेकंड फॉर्म सेज है, बट थर्ड फॉर्म अलग है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, जब टू सस्पेंड बाय द नेक, जब किसी को फांसी दे दें, आप फांसी दे दें, तो उसके लिए क्या होता है, ये हैंग हैंग्ड हैंग्ड होता है, ईडी वाली वर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हैंग हंग हंग हो, जब आप कुछ लटका रहे हो, जैसे कि आप हैंगर में कुछ लटका रहे हो, तो उसके लिए ये वाली फॉर्म्स होगी हंग हंग। जब किसी को फांसी देना है, नेक्ड, जब तक वो मर ना जाए, टिल डेथ, तो आपका हैंग हैंग यूज होगा। क्लियर है, आगे देखो 105 है आपका, लाई ले लेन, ये देखते हैं हम, ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं और इनको समझते हैं, ठीक है ना। आराम से देखो जरा एक बार, लाई ले लेन अच्छे समझना, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाई ले लेन, देखो लाए लाए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया तो सारी पेपर में सब बना दोगे, ठीक है। लाए ले लेन, लाए ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड होता है ले, इसका होता है थर्ड लेन। जब आपको ऐसा सेंस देना हो कि आप क्या हो, आप लेटे हुए हो, आप क्या हो, लेटना, इसका सेंस क्या है, लेटना, लेटना। टू मूव इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बस लेट गए, हॉरिजॉन्टली ऐसे लेट गए, ठीक है, लेटना, लाई ले लेन। अब इसी ले से फर्स्ट फॉर्म बन जाती है क्या, ले, पहले लाई ले लेन याद करें ना, लेटना, अब इसी से फर्स्ट फॉर्म बनती है ले, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनती है लेट, थर्ड फॉर्म बनती है लेट। इसका मतलब है टू कीप समथिंग, जब कोई आप रख दो कोई चीज, जब कोई चीज आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दो, मैंने बॉटल उठा के टेढ़ी करके रख दी, ठीक है, ये सामान मैंने इधर रख दिया, तो उसको हम कहते हैं ले, ठीक है। दूसरा इस ले का मतलब क्या है, यहां पर इस ले का मतलब है जब हैंस जो होता है, जब मुर्गी प्रोड्यूस करती है, क्या, जब मुर्गी देती है अंडे, हैंस ले एग्स, तो ये वो वाला ले है। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर। पहला लाई ले लेन, जब कोई लेटना है, लेट गया है, लेट गया पास्ट में बताना है तो ले यूज करोगे, अभी अभी लेटा है, लेट रहा है तो लाई यूज करोगे, लेन थर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। जैसे ही हैज लेन ओवर देयर, वो वहां पे लेट गया, तो ऐसा सेंस देख लेना। अभी एग्जांपल कराऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ले लेट लेट, जब कोई चीज रख दो, खुद रखो, खुद लेटोगे तो ऊपर वाले, खुद रख रहे हो कोई सामान तो ले वाला, ठीक है, मुर्गी वाला होगा तो ले वाला, और ये होता है लाए, जो कि हर लड़का लड़की से कभी ना कभी जरूर बोलता है, क्या, झूठ, लाई लाइट लाइट, झूठ बोलना, टू मूव एन अनट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एक होता है राइज रोज राइजन, जगना,
ठीक है, उठना। तो राइज रोज, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जगना, ठीक है, टू गेट अप, टू प्रोग्रेस, टू असेंड, आगे बढ़ना, प्राइज बढ़ जाना, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखना, राइज रोज राइजन तो ये है, ठीक है। एक होता है रेज, रेज मुद्दा उठाना, हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछना, टू अपलिफ्ट, टू कलेक्ट, टू सेट अपराइट, तो वो होता है रेज, रेज रेज रेज, ये राइज रोज राइज। क्लियर है भाई, सारी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। सम वर्ब्स हैव कॉमन नाउन्स V1, V2, V3। देखो ये कुछ वर्ब्स हैं, ये सेम ही रहती है इनकी सारी, चाहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड हो। जैसे कट, पुट, कॉस्ट, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, स्प्रेड, बेट, बिड, ब्रिड, रीड, लेट। रीड बस आपका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, उसे रेड कह देते हैं बाद में। हिड, हर्ट, वेड, सेट, शेड, शट, बस्ट, थर्स्ट, ये सारी की सारी सेम रहती है। जैसे कैसे देखो, दे हैव के साथ V3 आएगा, स्प्रेडेड, बस यहीं रुक जाओ, स्प्रेडेड रूमर एवरीवेयर। भाई स्प्रेडेड कुछ नहीं होता, स्प्रेड की फर्स्ट फॉर्म भी स्प्रेड रहती है, सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड रहती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है, स्प्रेड रहती है। यहाँ पे स्प्रेड आएगा। जैसे देखो, दिस न्यूज वॉज टेलीकास्ट, टेलीकास्टेड कुछ नहीं होगा, वॉज के साथ V3 चाहिए, तो V3 भी टेलीकास्ट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट, थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट, फर्स्ट फॉर्म भी टेलीकास्ट। सिंपल था मगर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो ये सारे ना अपने साथ V1 लेंगे, आगे जेरेंड लेंगे, ध्यान रखना। V1 जेरेंड फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस ING, वो मैं आगे समझाऊंगा, बस ये रटने वाली चीज है तो अभी मैं ले आया हूं, ठीक है। जैसे देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, पेइंग नो अटेंशन टू, कम हियर विद अ व्यू, कम हियर विद अ व्यू टू, अपोज टू, ऑब्जेक्ट टू, एडमिटेड टू, एवर्स टू, टेकन टू, गिवन टू, ये सारी अपने बाद क्या लेगी, V1 प्लस ING लेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पे सी की जगह क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, हमेशा ING फॉर्म लेगा बाद में, ठीक है। ही हैज कम हेयर विद अ व्यू टू, टू के बाद इंसल्ट नहीं, सीधा ING फॉर्म इंसल्टिंग हो जाएगा। मतलब इन सारे फ्रेजेस के बाद हम क्या करेंगे, इन सारे फ्रेजेस के बाद हम अपना ING फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आगे सारी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन देख लो, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव डेट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। भाई वो इतना ज्यादा उत्सुक था, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, उसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने थे। अरे भाई राइज रोज राइजन, ये तो क्या होता है, प्राइस बढ़ना, उगना, जगना। जब उठाना हो मुद्दा तो हम यूज करेंगे क्या, रेज। और रे यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, ये सेकंड फॉर्म तो रेज्ड हो जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न, अरे भाई ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, बॉर्न मतलब पैदा वाले के लिए हम ये नहीं, पैदा वाले के लिए हम BORN बॉर्न लिखते हैं, मैंने बताया था ना अभी, ठीक है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन, देखो भाई एक होता है फाइंड, एक होता है फाउंड, और एक होता है फाउंड, ध्यान से समझना। इस फाइंड, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज मिला, कोई चीज मिली, कोई चीज मिलना। जैसे आई फाउंड समथिंग, मुझे पेन मिला, ठीक है, तो ये फाउंड है। मगर एक होता है फाउंड फर्स्ट फॉर्म ही, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड। जैसे फाउंड, जैसे हमारे स्कूल किसके फाउंडेड हुआ था, किसके द्वारा फाउंडेड हुआ था, तो उसके द्वारा हुआ था, मतलब स्थापित। तो यूनिवर्सिटी फाउंड, मिली नहीं है, यूनिवर्सिटी को स्थापित करा गया, तो फाउंडेड होगा, फाउंडेड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, भैया 3 वर किल्ड, 3 के लिए जब ये सब्जेक्ट के रूप में नंबर है तो वर आ रहा है, सही है, और 1 ये भी नंबर है, वॉज आ रहा है, बिल्कुल सही है, नो एरर है, नो एरर, मैंने बताया था आपको, आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, ही लाइड ऑन द ग्रास 4 आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, भाई वो लेट गया, एकदम ठंडी हवा का झोंका चल रहा था और वो लेट गया ग्रास में। लाइड मतलब तो झूठ बोलना होता है। लेटने वाले के लिए क्या यूज करेंगे, इधर देखो हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। अब देखो लेटने वाले के लिए सेकंड फॉर्म क्या थी, इधर जाओ, ये ऐसे नोट्स बना लो। लेटने वाले का मतलब ये दे रहा था लाए, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चाहिए तो ले लगाना पड़ेगा, बस खत्म क्वेश्चन, और क्या था, ले हो जाएगा। ही ले ऑन द ग्रास 4 आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू, देखो भाई ओवरफ्लू कुछ नहीं होता, ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद होता है सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड, फिर होती है थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड। ओवरफ्लू फ्लोन कुछ नहीं होता, फ्लो फ्लू फ्लोन का आपने बना दिया ये, ठीक है। ओवरफ्लू नहीं होता, ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देखो ही ले, उसने रखा अपने लगेज को साइड में। रखने वाले सेंस में क्या यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो सेकंड फॉर्म क्या यूज होगी, देखो ले फर्स्ट है, लेड यूज होगा, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ो। देखो मैं आपको करके भी बता रहा हूं कैसे करने हैं। तो यहां पे क्या होगा, ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन, वो लेट गया, ये यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी, भैया जो असैसिन था, जो अपराधी था जिसने कत्ल किए थे, उसे कन्विक्ट, उसे दोषी बोल दिया गया और ऑर्डर करा गया कि उसे लटका दो जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, उसे फांसी दे दो। तो फांसी की सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। चलिए गाइस, सब कुछ खत्म हो गया, ये वीडियो थी, अब हम जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, शेयर कर देना आप लोग, थैंक यू एवरीवन।
तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में। ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।